गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी चल रही होगी। हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करवा चुका हूँ। 10, 15, 20 क्वेश्चन हर एक सेट में मैं करवाता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको यहीं से दिखने वाले हैं। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किए हैं, जाके अटैम्प्ट करो, नहीं तो आपको बाद में रिग्रेट होने वाला है। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, काफ़ी लंबी वीडियो नहीं रहेगी। ये नहीं कि 2-3 घंटे की वीडियो है, सर कैसे टाइम निकाले। आराम से आप कर सकते हो। अगर आप 2-3 घंटे रील्स देख रहे हो तो क्या आप 20 से 30 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते। ठीक है, जाके सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट करो। आज हम सेट नंबर 14 करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा चैनल डेडिकेटेड तरीके से कोर्ट की तैयारी करवाता है। मोस्टली वीडियोस आपको कोर्ट की मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कंटेंट है पूरे वाईटी पे। आप पहले एक बार देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मैं हवाबाजी कर रहा हूँ या रियल है। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सबसे पहले देखिए, कंटेंट मैं करवा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा शेयर नहीं कर रहा है वीडियोज़ को। कोई भी बच्चा शेयर नहीं कर रहा है। सिर्फ गिन के 4-5 बच्चे हैं जो शेयर कर रहे हैं, बाकी कोई बच्चा शेयर नहीं कर रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक शेयर का बटन दबाना है बस। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दूसरे बच्चों का भी भला हो जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला कि हाँ बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट उसको मिल जाए तो वो पढ़ ले, उसका भी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। दैट्स ऑल। कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, चाहे इस पर लाख व्यूज़ आए, मिलियन व्यूज़ आए, 1000 व्यूज़ आए, एक पैसा भी नहीं मिलने वाला मुझे। ठीक है, होप्स आप मेरा कंसर्न समझ रहे होंगे और आप शेयर भी करेंगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी, आज मैं सभी क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स के लेके आया हूँ। मैं भी देखूँ करंट अफेयर्स के लिए आपकी कितनी तैयारी है, आपने कौन से सोर्स को फॉलो कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक काम करो, कॉपी पेन लेके बैठो आप अभी। आज कॉपी पेन लेके आपको बैठना, कुछ बड़ा काम नहीं करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलूँगा, उसका ऑप्शन बोलने वाला हूँ, जौन सा आपको ठीक लगे ABCD डाल देना बस। ठीक है, 5 से 10 सेकंड का होल्ड करूँगा, उसमें अपन आंसर लिख लेना, उसके बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। आपको भी पता चले कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, 10 में से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। जिस बच्चे के 7 से 8 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी तैयारी है उसकी। ठीक है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी, कॉपी पेन लेके अभी उठ जाओ। ठीक है, अभी जहाँ पर बैठे हो, कॉपी पेन अगर आपके पास नहीं है लेके आओ, तभी वीडियो को स्टार्ट करना। ठीक है, काफ़ी बच्चे निकम्मे हैं जो अभी भी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, तो प्लीज़, देखने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, खुद एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन कौन से क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, होप्स आपने मेरी बात समझ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, रिसेंटली एक सिल्क साड़ी है जिसका नाम है कुछ आई। ठीक है, जिसको रिसेंटली GI टैग मिला है, तो आपको बताना है। ठीक है, ये सिल्क साड़ी कौन से स्टेट की है जिसको GI टैग मिला है। झारखंड की, गुजरात की, पंजाब की या फिर हरियाणा की। ठीक है, तो जो भी आंसर आपको ठीक लगे, अपनी नोटबुक में ABCD डाल दो। होप्स आपने डाल दिया होगा। देखिए, आंसर इसका क्या रहेगा। देखिए, GI टैग का आपके एग्जाम में 120% हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। आज मैं 10 से 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, 3 या 4 क्वेश्चन GI टैग के लेके आया हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, जो भी आपकी सिल्क साड़ी थी जिसका नाम कुछ आई था, ठीक है, वो आपकी कौन सी स्टेट की रहेगी, वो आपकी झारखंड की रहने वाली है। झारखंड की रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 120% किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर जरूर आएगी वाली। ठीक है, सेकंड देखिए, रिसेंटली प्रियदर्शनी एक फ्री बस सर्विस है जो स्कीम है, ये कौन से स्टेट के द्वारा, कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। कर्नाटका के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, केरला के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा। अपना आंसर नोट डाउन कीजिए आप, ABCD।
देखिए प्रियदर्शनी, आप हो आपने लिख लिया होगा, प्रियदर्शनी जो रहने वाली है फ्री बस ट्रैवल स्कीम, ठीक है, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये आपने की लॉन्च की है केरला के द्वारा, ठीक है। प्रियदर्शनी फ्री बस सर्विस, जिसके अंदर जो आपकी जो भी लाइक दैट बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है, उनको फ्री बस की ट्रैवल स्कीम की दी जाएगी, उन्हें कार्ड वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका रहेगा। कौन से स्टेट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? केरला के द्वारा लिया गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड इन द टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026? आपको बताना है, एक टाइम मैगजीन लॉन्च हुई है जिसके अंदर टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन जो स्पोर्ट्स के अंदर रहे हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में रहे हैं, उनके नेम इंक्लूडेड हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा इंडियन क्रिकेटर का नेम इंक्लूडेड है। आपके एग्जाम में देखिए कोई भी ऑप्शन आ सकता है, रोहित शर्मा आ सकता है, विराट कोहली आ सकता है, जसप्रीत बुमराह आ सकते हैं, ऋषभ पंत आ सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन चार ऑप्शन यहाँ पर मैंने वुमेन क्रिकेट टीम के डाले हैं। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, वाई भाटिया। आपको बताना इन चारों में से कौन है। देखिए जो आपका इंडियन क्रिकेटर है जिसका नाम दिया गया है टाइम मैगजीन के अंदर, जिसके अंदर पब्लिश हुए हैं टॉप 100 के अंदर, तो वो आपकी रहेगी स्मृति मंदाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति मंदाना का एक और क्वेश्चन मुझे बताना, जो आपका आईपीएल होता है, वुमेन आईपीएल होता है, तो स्मृति मंदाना कौन सी टीम की कैप्टन है? आपको ये बताना है। आई रिपीट अगेन, जो आपका एक तो मेल होता है, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग, एक वुमेन इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ठीक है। तो उसमें बताना आपको स्मृति मंदाना कौन सी टीम की कैप्टन है, ठीक है। होप्स आपको तीनों क्वेश्चन हो गए होंगे। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, और प्लीज़ आप सब लिख लेना, ठीक है। जिन बच्चों के रॉन्ग हुए हैं आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपके। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक बीहू की पीपा है, ठीक है, जो बीहू पीपा, ठीक है, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो बीहू पी बोल देते हैं या पीपा बोल देते हैं, ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेट की है वो? वेस्ट बंगाल की, मेघालय की, असम की, त्रिपुरा की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको जीआई टैग मिला है, तो कौन सी स्टेट का है आपको ये बताना है। होप्स आपने कर लिया हुआ, आंसर नोट डाउन कर लिया हुआ। देखिए जो आपकी व्यू पेपर रहेगी वो आपकी असम स्टेट की रहने वाली है। 120%, कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन क्यों रिपीट होने के चांसेस हैं, ठीक है, और एग्जाम में 120% क्यों आएगा? मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोल दिया? पहली बात, आपके देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्टेट का नेम आ गया, ठीक है, साथ में जीआई टैग आ गया, तो तीनों चीज़ आपको एक क्वेश्चन में मिल रही हैं, तो डेफिनेटली एग्जामिनर का मन करेगा कि हाँ बच्चा यहाँ पर फंस सकता है, ठीक है, इसलिए वो जरूर डालेगा ये वाला क्वेश्चन। और साथ में जो बच्चे नोटबुक लेके बैठे हैं, जो क्वेश्चन आपको ठीक है उसमें टिक कर देना, बाकी क्वेश्चन को क्रॉस कर देना, ठीक है। हर एक बच्चा आउट ऑफ 10 मुझे अपना स्कोर लिख के शेयर करेगा, चाहे कितना भी स्कोर रहा हो उसका, 5 रहा हो, 4 रहा हो, 2 रहा हो, 5.25 रहा हो, कितना भी स्कोर रहा हो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपका अपना, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? आपका डेट के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ड्रोट, आप कौन से डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन ऑब्जर्व्ड है? 15 जून, 17 जून, 19 जून, 21 जून। तो आपका रहेगा ये 17 जून। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपका, ठीक है। तो आपका जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, ठीक है, WDCDD कब ऑब्जर्व है? दैट इज 17 जून, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए आप, ये भी आपका जीआई टैग है। एक आपकी खुशा सनी इमली है जिसे जीआई टैग मिला है, वो कौन से स्टेट की है, वो कौन से प्लेस की है मध्य प्रदेश में? देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको स्टेट बता दिया है। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, जो भी एक इमली है रिसेंटली जिसको जीआई टैग मिला है, तो आपको कौन से स्टेट की है? ये आपकी रहेगी मध्य प्रदेश की। कौन से प्लेस की रहेगी मध्य प्रदेश में? ओरछा, मंडू, खजुराहो, ग्वालियर। आपको बताना है, आंसर नोट डाउन कीजिए आप।
तो देखिए जो आपकी इमली है जिसको जीआई टैग मिला है वो मध्य प्रदेश के मंडू प्लेस की रहेगी, ठीक है, MANDU। अब ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका, ठीक है। अगर आपको ठीक क्वेश्चन आपने किया तो टिक कर देना, नहीं तो आपको क्रॉस कर देना है। 7th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फ्लोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड IT द स्टोरी ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम, ठीक है। आपको बताना ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। प्रभात कुमार के द्वारा, राजीव कुमार के द्वारा, नीरज शर्मा के द्वारा, मनोज कुमार के द्वारा। आंसर लिखिए अपना आप। तो देखिए आपके 7th क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिनके द्वारा ये इको एजुकेशन इकोसिस्टम के बुक लिखी गई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई थी, प्रभात कुमार, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Recently, who among the following has been elected and appointed as the Vice President of Financial Action Task Force? आपको बताना है, सिंपल आपसे ये भी पूछ सकता है FATF की फुल फॉर्म क्या है, FATF के अंदर F क्या स्टैंड करता है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ लेगा FATF का, ठीक है, किसे अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट। तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आई रिपीट अगेन, FATF की फुल फॉर्म आपसे ऐसे पूछ सकता है, FATF में F क्या स्टैंड करता है। 3rd क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया FATF का, दैट्स कॉल्ड। पहले आप आंसर बताइए, आप नोट डाउन कीजिए ABCD में, आपको क्या लग रहा है कौन सा हो सकता है। देखिए FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है जिसे नियुक्त किया गया, दैट्स कॉल्ड विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये पद दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का FATF के अंदर। होप सो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं जो हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी। 9th क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली डैश हैज लॉन्च योगा पार्क पोर्टल, एन इनिशिएटिव एम्ड टू ट्रांसफॉर्मिंग existing park and public places across the country into community wellness hub that promote yoga, meditation and healthcare। आपको बताना है, सिंपल आपसे पूछा गया है योगा पार्क पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए गए हैं जिससे वो और एक्सटेंशन कर सके पार्क को या योगा जो भी है, ठीक है, और एक्सटेंड कर सके, एक हाई लेवल पे लेके जा सके, लोग प्रमोट होए, लोगों के अंदर जागरूक होगी कि उन्हें योगा करना है, मेडिटेशन करनी है और अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है योगा पार्क पोर्टल, आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आंसर लिखिए अपना नोट आउट में। तो देखिए योगा पार्क पोर्टल जो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया। एग्जाम में 120% एक बार फिर आएगा मिनिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन, पहले भी हर बार आया, इस बार भी आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका, रिसेंटली बेन स्टोक ने अनाउंस किया कि वो रिटायरमेंट लेंगे हर एक फॉर्मेट से, या ले लिए रिटायरमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आपको बताना है बेन स्टोक कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ठीक है। और ये बेन स्टोक का ये एक ऑलराउंडर है, ठीक है। तो आपको बताना है ये कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बेन स्टोक आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, ये आपका रहेंगे इंग्लैंड से, इंग्लैंड टीम में, ठीक है। इन्होंने सभी फॉर्मेट से कि अपनी रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन IPL वगैरह जो भी है खेलते हैं, BBL वगैरह जो भी रहते हैं इनका, IPL वगैरह खेलते हैं, ठीक है। तो बेन स्टोक कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड की कंट्री से, ठीक है, बिलोंग करते हैं, ठीक है। होप्स आपको 10 क्वेश्चन हो गए होंगे, काफ़ी करके मज़ा आया होगा, और मैं इस बात की श्योरिटी भी लेता हूँ, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको क्लास में याद भी हो गए होंगे। आप XYZ कितने बड़े यूट्यूब पे, कितनी बड़ी मैगजीन में आप अगर आप स्टडी कर रहे हो, इस बात की गारंटी मेरी है ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं करे होंगे। कितना बड़ा इंस्टीट्यूट हो, कितना बड़ा आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कितने मिलियन सब्सक्राइबर हो टीचर के, तो मुझे नहीं लगता 10 में से 10 क्वेश्चन आपको आते होंगे और आपने ऐसे क्वेश्चन कहीं देखे भी होंगे। 15 से 20 क्वेश्चन ही लेके आता हूँ, 10 से 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी मेहनत के बाद। आपको पीछे की मेहनत नहीं दिखती कि कितना कंटेंट पे काम होता है, ठीक है। होप सो। और साथ में जिन बच्चों ने अभी तक मेरे करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हैं,
वो भी कंप्लीट कर लेना। यूट्यूब पे फ्री करवा रखे हैं द बेस्ट करंट अफेयर 10 मिनट शो के नाम से, सारे कंप्लीट कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं किया, नोट्स वगैरह चाहिए, इसमें आपके सभी नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, जीएस के भी, इंग्लिश के भी, ठीक है। जिन बच्चों को चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट प्राइस दोबारा नहीं आएगा, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। साथ में यूट्यूब पे सबसे कम फीस में मॉक टेस्ट सीरीज 21 रुपीज़ में ओनली, ठीक है। देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, 100, 200, 300 रुपये में अभी हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको 100, 200, 300, 400 में भी मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी यूट्यूब पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे कम फीस में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए। और जैसे मैंने यूट्यूब पे बता रखा है मॉक टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करना है, वही फॉलो करो, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है मॉक टेस्ट का, ठीक है। एनालाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर आपको ऑलरेडी मेरा पता ही है, 9991503559। कॉन्टेंट अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।